स्वामी जी, जैसे ओशो ने इतना बोला है, मतलब हर टॉपिक पे उन्होंने बोला है, हर चीज़ बता दी है, तो फिर भी जैसे बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? बताने की उनको आगे, जैसे मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अलग अलग जगह, क्या हम सीधा उनको नहीं समझ सकते उनको सुन के? हम सीधा ओशो को समझ सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें एक खास तरह की मैच्योरिटी चाहिए होती है सीधा सीधा समझने के लिए। और ये बात सही है कि ओशो ने बहुत बोला है कुछ 650 किताबों में, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में बोला, जिन लोगों से बोला, समस्याएं जिस तरह की थी उनको आधार बनाकर बोला, अब वो बदल रही हैं, बदलती रही हैं। ओशो ने बोलना शुरू किया है 1964 में और 1990 तक बोले हैं, बीच में थोड़ा समय मौन रहे। तो जिस समय जैसी वो बात कर रहे थे उस तरह की समस्याएं थी, वैसे सुनने वाले लोग थे, उसी तरह की व्याख्याएं थी, उस तरह का एटमॉस्फेयर जो था वो अब नहीं है, अब बिल्कुल बदल चुका है। अब लोगों के पास मोबाइल है, सोशल मीडिया है और उसका ज्ञान है। तो इस बीच में कम से कम दो पीढ़ियां बदल चुकी हैं, और जब भी पीढ़ी बदलती है जेनेटिक इम्प्रूवमेंट होता है, लर्निंग बदलती है, दुनिया की स्टडीज़ बदलती हैं तो उनके सिद्धांत बदलते हैं, तो उनके एप्लीकेशन बदलते हैं। ये सारी चीज़ें बीच में हैं, ये हमेशा रहने वाली है। तो ओशो ने जो बोला है उसका जो मर्म है, जो सेंट्रल आइडिया है, वो तो कभी भी चुकेगा नहीं, बदलेगा नहीं। वो ट्रूथ है, वो रियलिटी है। लेकिन उसकी व्याख्याएं हैं और जो सुनने वाले लोग हैं वो अब बदल गए हैं। अब जो नए तरह की पीढ़ी है उनकी जिज्ञासाएं नए ढंग से उठ रही हैं। वो जिन समस्याओं को फेस कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया की वजह से हो या सामाजिक पीयर प्रेशर की वजह से हो, जिस तरह की समस्याएं उनके सामने आ रही हैं, अब वो उसके सवाल हल चाहते हैं। पुरानी पीढ़ी के सामने जैसे कि इंटरनेट नहीं था, लेकिन अब है इंटरनेट। और इंटरनेट का मतलब है कि आप लगातार इंटरनेट देख रहे हैं, उसके रील स्क्रॉल कर रहे हैं, तो जो हमारे हमारे जो पूरे सिस्टम की जो वायरिंग हो रही है उसमें बदलाहट हो रही है। हमारा ब्रेन जो है वो अटेंशन डेफिशिट हो गया है। तो मान लीजिए कि जैसे जेंजी है, अटेंशन डेफिशिट सिंड्रोम उसके पास है, मोबाइल की वजह से रात के 2 बजे सोना, 3 बजे तक जागना, फिर दिन के समय कभी उठना, और फिर जो एक रेबेलियस एलिमेंट आ गया है उसमें, ये सारी चीज़ें मिलके धीरे धीरे उसको बहुत क्विक और फास्ट बना रही हैं। और अटेंशन डेफिशिट होने की वजह से जो मन के ठहराव का जो संतोष है, जो पिछली से पिछली पीढ़ी के पास काफ़ी हद तक सहजता में था, वो अब नहीं है, वो खालीपन है उसको। तो वो सवाल उठाता है कि मेरे को बोरियत है, मैं इसका क्या करूं। पिछली पीढ़ी का ये सवाल नहीं था, उनके सवाल दूसरे ढंग से होते थे। ये थे, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल जनरलाइज नहीं है, मगर ये प्रॉब्लम है। तो अगर नई समस्याओं को सामने रख के कोई बात स्पष्ट की जाए तो वो अच्छा ही है, उससे कोई हमारा स्पिरिचुअल मैसेज डाइल्यूट नहीं होता है। और ओशो की क्या, किसी भी सदगुरु की बात कटती नहीं है, क्योंकि आप ऐसे समझिए कि बुद्ध ने 2500 साल पहले ये सत्य बोला कि जीवन दुख है। इसका जो मर्म है वो हम आज भी देखते हैं, जीवन आज भी दुख है। लेकिन जिस समय उन्होंने बोला उस समय दुख के कारण और थे। तब दुख के कारण इंटरनेट नहीं था, तब दुख का कारण चीज़ों को बटोरना नहीं था, कुछ और था। आज दुख के बिल्कुल अलग कारण है। आज ब्रेकअप उसके दुख का कारण है। आज उसको 2 लाख 4 लाख रुपए रातों रात कमाने हैं, ये उसके दुख का कारण है। तो कारण बदल गए, कॉन्टेक्स्ट बदल गया, इसलिए मूल भाव वही रहने वाला है। जो भी बोलेंगे, जो भी समझाएंगे, वो अपने गुरु की देशनाओं को आधार में रख के ही समझाएंगे। आखिर वो सीखे कहाँ से? हम लोग सीखे कहाँ से? ये कहाँ से सीख रहे हैं? हमारे पास आइडिया, विचार तो सब उन्हीं का है, लेकिन नई पीढ़ी के लिए किसी नई लैंग्वेज में, किसी नई रिसर्च की लाइट में बोल देते हैं, तो उनको थोड़ा अपील कर जाता है, थोड़ा रेजोनेट कर लेते हैं। इसलिए ये सदा होने वाला है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। हमेशा ही नई तरह की समस्याएं आएंगी, तो उस जो इटरनल जो मैसेज है, जो ट्रूथ है, उसको नई लैंग्वेज में, नए कॉन्टेक्स्ट में बोलते रहना पड़ेगा।